अनंत सिंह राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि उनको पता है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी को घमंड हो गया था, हम पश्चिम बंगाल जीत गए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ हारी है। इस तरह का खेल एनडीए में पहले भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल ने या जेडीयू के एक सहयोगी दल ने प्रशांत किशोर की परोक्ष रूप से मदद की। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बांकीपुर में जबरदस्त हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। वैसे ही जो बीजेपी है, बहुत सारे द्वंद अंतर्द्वंद के साथ साथ कई सारी जो घटनाक्रम हैं जिसके कारण बहुत कुछ उसके सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अब जो कुछ चुनौतियां हैं, ये जो हो रहा है, और चाहे जैन जी हो, उसके पहले जो राम मंदिर दान डकैती मसला है, बहुत सारे प्रश्न ही प्रश्न है। संसद का सत्र चल रहा है अभी, और जो कुछ हुआ है, देखिए, न केवल बिहार की बांकीपुर बल्कि मध्य प्रदेश की दतिया भी बीजेपी खेत रही है। साथ साथ जो गुजरात की सीट थी मांजलपुर, वहां पर वो जो उसका जीत का अंतर है बहुत बहुत कम हुआ है। हालांकि वोट का प्रतिशत कम रहा, लेकिन फिर भी इतना बड़ा यदि जो मार्जिन था 2022 में वो गिर जाए तो फिर आत्मावलोकन और चिंतन की तो बात है ही। और सब कुछ चल रहा है, उठापटक तेज है, और पूरे घटनाक्रमों के बीच नतीजा 3 तारीख को आया। आज 4 तारीख है, और 4 तारीख के दिन जो घटनाक्रम दिल्ली में हुए वो भी बहुत कुछ जो होता है ना कि बिटवीन द लाइन, कहीं जो पर्दे के पीछे चीजें चलती हैं उसको भी कहीं ना कहीं चीजें देखते हैं। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री, खुद मोदी सरकार में काबीना मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, एक लंबी मुलाकात, और कहीं दतिया से जोड़कर उसको देखा जा रहा है, बातें हो रही तमाम। उधर फिर नीतीश कुमार, जिन्हें बीजेपी ने, एनडीए ने जो है अपने कुनबे के साथ रखते हुए बिहार से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, तो वहां उनकी मुलाकात भी प्रधानमंत्री से हुई। और मैं फोकस पूरी चर्चा का करने जा रहा हूं बिहार को लेकर। ये मैं इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि बिहार में, दिल्ली में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात तो है ही है, लेकिन बिहार में बहुत कुछ घटनाक्रम हुए हैं। और जो जनता दल यू है, वहां जिस तरीके के कुछ सिलसिले चले हैं पूरे दिन, अब मैं ये शाम के वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो इनके मायने क्या है, इसी को समझने, इसी के बारे में और ज्यादा जानने, आप तक पहुंचाने के लिए चलेंगे सीधे अपने सहयोगी पटना अभिषेक मिश्रा जी हमसे जुड़ गए। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद सर। जी अभिषेक, ये जो चल रहा है दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात, और फिर जो सूचना आपने हमें दी है कि वहां एक जो ऑफिशियल हैंडल है जेडीयू का, उस पर 2 साल पुराना एक संजय झा, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका एक पुराने बयान का चस्पा होना और उसको लेकर चर्चाएं होना, इसके मायने क्या है? इसे लेकर किस तरह की हलचल है, क्या बातें हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम सवाल दर्शकों से ही पूछेंगे कि क्या मायने हैं इस बयान के, क्या समझा आपने इस बयान से, और क्या जरूरत है। संजय झा, अगर ये बयान दर्शकों ने सुना, इस बयान में संजय झा ये कह रहे हैं, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और संजय झा ये कह रहे हैं, ये तब का बयान है, 2 साल पुराना बयान, 2024 का बयान, जिस दिन संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इस बयान में संजय झा कह रहे हैं कि किसी को पावर मिल जाता है, किसी को सत्ता मिल जाती है तो समझता है कि ताकत मिल गई और मेवा खाना है। ये 2 साल पुराना बयान बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के ठीक एक दिन बाद जेडीयू को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये फेसबुक पर भी है, ये जेडीयू के एक हैंडल पर भी है, और ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर है। इसकी क्या जरूरत थी? हमने एक फिल्म, आपने देखी होगी, एक फिल्म सबने देखी है, ज्यादातर दर्शकों ने देखी होगी, राजनीति, प्रकाश झा की एक फिल्म है राजनीति, और जिसमें कहा जाता है राजनीति में गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं या मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते हैं। तो ये गड़ा मुर्दा उखाड़ा गया। जेडीयू ने ये गड़ा मुर्दा क्यों उखाड़ा? भारतीय जनता पार्टी के की शर्मनाक हार के ठीक एक दिन बाद, बांकीपुर के रिजल्ट के ठीक एक दिन बाद। और सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि संजय झा का एक पुराना बयान, जिसमें ऐसा लग रहा है कि उनका इशारा भाजपा की तरफ है,
क्योंकि मेवा तो अभी तेजस्वी यादव नहीं खा रहे हैं, मेवा खाने की स्थिति में है भी नहीं, न सत्ता मिली है उनको, न पावर मिला है उनको, और न सत्ता और पावर प्रशांत किशोर को मिला है, न कांग्रेस को मिला है। इस बयान में तो सत्ता मिलने की बात हो रही है, पावर मिलने की बात हो रही है, ताकत मिलने की बात हो रही है, मेवा खाने की बात हो रही है। तो न कांग्रेस, न जनसुराज, न आरजेडी मेवा खाने की स्थिति में नहीं है। तो ये किसको बताया जा रहा है, किसको सुनाया जा रहा है? इस बयान में इस बात का भी जिक्र है कि नीतीश कुमार से सीखना चाहिए कि कैसे ताकत का इस्तेमाल जनसेवा के लिए किया जाता है। तो ये आपने जो कहा यही बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि वो जनता दल जो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे बिहार के तब बात कुछ और थी, सबको साथ लेकर चला करते थे। ये था कहीं कनेक्ट उसको किया जा रहा है, ऐसे हम मान सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट किया जा रहा है। और हालांकि ये कह देना जल्दबाजी होगी कि प्रशांत किशोर और जनता दल यूनाइटेड कभी साथ आएंगे वापस कि नहीं आएंगे। आने की बात नहीं कर रहा मैं, आने जाने की तो बात ही नहीं, मैं केवल सिंपली जोड़ रहा हूँ कि वो कहीं वो जो व्यक्त कर रहे हैं तो ये इसको ऐसा हम देख सकते हैं क्या कि इसको कहीं उसी को संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश जैसे मान सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल देख सकते हैं। और जनता दल यूनाइटेड बहुत असहज रही है। देखिए जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो ये कहा गया, जेडीयू के नेताओं ने बिल्कुल ताल ठोक कर ये कहा कि देखिए जो मॉडल है वो तो नीतीश मॉडल ही चलेगा। लेकिन आपको मालूम है कि बिहार में जो कुछ भी घटनाएं हुई या सम्राट चौधरी की जो कार्यशैली है सरकार चलाने की, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं उस पर बहस करेंगे, लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन क्या वो नीतीश मॉडल है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। स्कूलों का रंग भगवा होना, इसको लेकर बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान सवाल उठे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेल रही है। ये सब तो बीजेपी के हाथों में चाबी आना, सत्ता की चाबी मिल जाना, सीधे उसी ताले की मुख्य चाबी उसके पास सम्राट चौधरी है। ये तो होना ही था। लेकिन जो जो ये भी तो कहा गया था कि नीतीश कुमार ही ने तो प्रपोज किया था कि मेरी उत्तरदायी यही होंगे, ये भी तो एक चीज थी। ये तो खैर अब इसमें बहुत चर्चा करने की भी जरूरत नहीं। मैं दूसरी एक बात करूंगा, देखिए मध्य प्रदेश में तो यहाँ जब दतिया हार हुई, दतिया में केवल यहाँ 6,500 से आ रहे हैं, और अभी इस समय जो है सूचना आ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे घर के बदल दिए। पूरा जो जिला है, ब्लॉक, सब लेवल पर सारी इकाइयां भंग कर दी गई और नए सिरे से गठन हो रहा है। ये सब चीजें देखिए, भीतरघात, ये वो फलाना डिमका चूक, खुद की अपनी जो कहीं अति आत्मविश्वास रहा, सब कुछ। लेकिन यहाँ जो हुआ है आपके बांकीपुर में, तो बांकीपुर में अभी क्या सीन बना है? बीते 24 घंटे मतलब कुछ देर बाद होने वाले हैं, जब हमारे प्रोग्राम पहुंचेगा दर्शकों के हाथ में तो शायद हो सकता है सुबह हो जाए। लेकिन क्या वहां कुछ है उठा पटक, कुछ क्या छाटा जा रहा है, देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी हार हुई कैसे? क्योंकि जो सीट 1995 से हो, 30 बरस बाद लगातार आपका खंभा गड़ा, आपका किला ऐसे ध्वस्त हो जाए इतनी बड़ी मार्जिन से, तो क्या यहाँ चल रहा है वो भी बताइएगा ना। नहीं तो बहुत उठापटक है। आप उठापटक की बात कर रहे हैं, बहुत उठापटक है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने क्या उठापटक है, और भारतीय जनता पार्टी में इस हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा? नितिन नवीन के सर फूटेगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सर फूटेगा कि संजय सरावगी के सर फूटेगा? उम्मीदवार के सर तो नहीं फूटेगा। उम्मीदवार जो थे नीरज सिन्हा, उनके सर तो नहीं फूटेगा, बड़े नेताओं के सर फूटेगा, या तीनों के सर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा। तो बीजेपी के अंदर की उठापटक की बात से ज्यादा जो इस बात पर है कि एनडीए के अंदर क्या उठापटक चल रही है। हमने एक संजय झा के बयान का जिक्र किया। सवाल सिर्फ संजय झा के बयान का नहीं है, अनंत सिंह का बयान, जनता दल यूनाइटेड के विधायक, वो अनंत सिंह का बयान भी दिखाऊंगा, न केवल अनंत सिंह बल्कि मुझे शायद जो आपसे बात हो रही थी श्याम रजक का ही बयान, लेकिन पहले अनंत सिंह का बयान दिखाता हूं इसकी बात। ये देखिए अनंत जो बीजेपी को हार मिली है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता नीतीश जी के चुना था। जनता में कहना है कि भाजपा बदमाशी करके नीतीश जी के हटा के दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया। जनता में इस चीज का पूरा गुस्सा है कि हम लोग वोट ककड़ा देते हैं और उसे ऊपर लाइक जो मर्जी होता है वो करता है। तो जनता मालिक होता है, कुर्सी देना लेना जनता का काम है। लेकिन कुछ लोग नेता ऐसा हो गया कि वो पूछते हैं कि हम ही देते लेते हैं, ओकरे नतीजा ये है। चुनाव से पहले आप रिजल्ट बता देते हैं, बाकी पूरे चुनाव से पहले आपके मन में क्या चल रहा है? जो आदमी हमारा भी रोज आते हैं 2000 आदमी, तो जो बोलते हैं बोली नहीं सुनेंगे, कहने कुल बोल रहा है।
ये कुल के लोग के देखते हैं जन ज्यादा कुल बोल रहा है वही चीज होगा। तो बांकीपुर आपको चुनाव साधु महात्मा हमने है कि जी बता देते हैं आपको पहले। पहले से लग रहा था कि अनुमान था कि बाकी हाँ, जो पब्लिक में विरोध बोले तो क्या बोल बुझते बुझेंगे हारेगा। इतना घमंड कि हम लोग पार्टी में है, ये करो कहो होगा कि वोटो मांगो, करो कहा होगा। लगता है इतना हम काम किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, ऐसी जनता दे देगा। कौची कर दिए। आनंद सिंह जी को भी चुनाव प्रचार में जाना चाहिए था, एनडीए को बुलाना चाहिए था। जैसे पार्टी का मतलब क्या होता है, गठबंधन का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ तो घमंड था कि कलकत्ता जीत गए, विदेश जीत गए, बम्बई जीत गए, देश भर हालत खराब है, ब्राह्मण बिहार नहीं। राष्ट्रीय देखिए अनंत सिंह भी कहीं आत्मचिंतन आत्म एनडीए को कह रहे हैं, क्या इसके मायने इसके क्या। और शाम रजक का भी, शाम रजक ने भी कुछ इस तरह की बात की। दोनों चीजें हमारे दर्शकों को बताइए। अनंत सिंह के बारे में हम आपको बता दें, अनंत सिंह से कई बार पूछा जाता है सवाल कि आप मंत्री बनना चाहते हैं, कहते हैं नहीं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको मंत्री नहीं बनना है। लेकिन अनंत सिंह को अनपढ़ मत समझिए। अनंत सिंह बाहुबली विधायक हैं और जेल आते जाते रहते हैं, लेकिन अनंत सिंह राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि उनको पता है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अनंत सिंह बड़े सधे अंदाज में क्या क्या कह गए इस वीडियो में दर्शकों ने देखा। वो चीज पूछूंगा, मैं एक और चीज पूछूंगा। देखिए दाहिने और बाहिने हाथ माने जाते हैं नीतीश कुमार के संजय झा और लल्लन सिंह, और ये जो अनंत सिंह है, लल्लन सिंह के बगैर इनकी भी जो चाबी लल्लन सिंह के ही पास है। जो हम लोग को सूचना है, आप उसको और करेक्ट करिएगा, ठीक समझ रहे हैं आप। उतनी ही चलते हैं। तो ये अगर ये अनंत सिंह बोल रहे हैं, लल्लन सिंह बोल रहे हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। बिल्कुल, ना तो पार्टी की मर्जी के खिलाफ और न ही ललन सिंह की मर्जी के खिलाफ अनंत सिंह कोई बयान देंगे। बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये जानता है अनंत सिंह क्या कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक क्या कर रहे हैं, जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी को घमंड हो गया था, हम पश्चिम बंगाल जीत गए। जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि देश भर में, बिहार की बात वो नहीं करें, देश भर में बीजेपी की हालत खराब है। जनता दल यूनाइटेड ने क्या इस बयान को खारिज किया? इस बयान को आए हुए कई घंटे बीत गए। खारिज करना तो छोड़ दीजिए, खारिज करने की बात अलग है, खारिज नहीं किया, उल्टे श्याम रजक ने भी मोर्चा खोल दिया। श्याम रजक ने भी कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और फिर संजय झा का वो वीडियो भी आया जेडीयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से। तो देखिए सवाल यह है कि क्या एनडीए में ऑपरेशन सम्राट शुरू हो चुका है? नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को क्या वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए? और जेडीयू क्या इस बात को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने लगी है? यह भी सवाल है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक उतारे थे और भारतीय जनता पार्टी को अपने 40 स्टार प्रचारक नाकाफी लगे, तो बीजेपी ने जेडीयू के भी कई दिग्गजों को उतारा। लेकिन जेडीयू के बारे में जो मेरे पास जानकारी है, तन कहीं और था, मन कहीं और था। वो शेर है, बड़ा मशहूर शेर है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन वो है कि भाई किसी का दिखता रहूं और किसी का हो जाऊं वाला हिसाब किताब था जनता। और ये बात कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसको ऐसे भी देख बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। और ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं के बातचीत के आधार पर कह रहा हूं। चुपचाप बस्ता छाप, बस्ता जो है प्रशांत किशोर की पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और भारतीय जनता पार्टी के अपनों ने, अपनों से मेरा मतलब है पार्टी के लोगों ने भी और गठबंधन के सहयोगी दलों के लोगों ने भी चुपचाप बस्ता छाप वाला खेल कर दिया। और इस तरह का खेल पहली बार नहीं हुआ है। देश भर में बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि यह खेल, भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ हारी है। इस तरह का खेल एनडीए में पहले भी हुआ है और बहुत महीने नहीं बीते होंगे। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो बिहार में एक सीतामढ़ी की सीट है, देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे, वो सीतामढ़ी सीट से सांसद बन गए। नीतीश कुमार के बड़े प्रिय हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, सांसद बन गए। वो सीट खाली हुई, जेडीयू अपनी सिटिंग सीट पर चौथे नंबर पर रही। जो सीट जेडीयू के कब्जे में थी उस सिटिंग सीट पर जेडीयू चौथे नंबर पर रही और निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी उस सीट पर जीत गए। तिरहुत स्नातक क्षेत्र का वो विधान परिषद का उपचुनाव था।
जिसमें जेडीयू जो जिसके खाते में सीट थी वो चौथे नंबर पर रही। और ये ऐसा इसलिए हुआ, मैं फिर बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है और मुझे ये पक्की जानकारी है कि ऐसा इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल ने या जेडीयू के एक सहयोगी दल ने प्रशांत किशोर की परोक्ष रूप से मदद की। बिल्कुल अघोषित गठबंधन प्रशांत किशोर के साथ, हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी भी नहीं जीत पाई, लेकिन ये जो गठजोड़ हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, उसका नुकसान जेडीयू को इतना बड़ा उठाना पड़ा कि जेडीयू चौथे नंबर पर चली गई। इमामगंज का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसको उतना बैक में मत जाइए, मुझे तो ये बात ताजी बात है। आप है पूरी इतिहास भूगोल तो हमारे यहाँ लोग जानते हैं। मैं इसके जो रेपरकेशंस हैं, देखिए ये तो एक हुआ कि जेडीयू में से आवाज उठी, आप कह रहे हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और जैसे हमारे यहाँ दतिया में ये कहा जा रहा है कि भले ही कांग्रेस जीत गई लेकिन बीजेपी में बहुत सारे लोग खुश हैं। तो यहाँ जो है, ठीक है, जेडीयू तो अपना प्ले अप शुरू कर दिया, जो भी निकल रही चीजें उसको कैसे भी माने। और मैं ये भी करता कि यदि लल्लन सिंह बोल रहे हैं, आनंद सिंह बोल रहे हैं, लल्लन सिंह बोल रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो वहां बीजेपी में भीतरी किस तरह की एक वो है कि इतनी बड़ी हार हो जाना, और ये भी तो कई लोगों को नहीं पता था कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सीनियर होंगे, उनके समकालीन होंगे, बहुत सारी चीज। तो अभी बीजेपी में किस तरह की हलचल है। और दूसरी चीज 202 सीटें हैं एनडीए के पास, वो जो 202 का नंबर है, और जो सम्राट चौधरी की कुर्सी को लेकर जो कई बातें हो रही हैं, किशोर ने तो सीधे कह दिया है कि प्रधानमंत्री हटाया कोई पढ़ा लिखा अच्छा मुख्यमंत्री ने। तो ऐसे में क्या कुछ नंबर गेम में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना, या ना यहाँ वहां है बिहार में, और ना अगर एनडीए ये जो एनडीए से छिटक भी जाए जेडीयू, तो आज की तारीख में तो कोई संकट नहीं है, 12 सांसद चले भी जाए अगर कुछ पलटी मार और जो पुराना इतिहास। तो इन सब पर क्या आप देख पा रहे हैं वहां? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं। जब बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था तो आप अक्सर ये सवाल हमसे पूछा करते थे कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, और हमने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसके कई कारण भी हमने आपको गिनाए थे। हुआ वही, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने। आज मैं सम्राट चौधरी को लेकर एक दूसरी जानकारी आपको दे रहा हूं। सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा, अब ये 1 महीना में बदले या ये बदलने में, इस बदलाव में 1 साल लगे, लेकिन सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा या जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा, दबाव जेडीयू की तरफ से कि भाई मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, और ये दबाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। और बाकी जो 3 बयान हमने आपको सुनाए, बाकी सारी चीजें जो हमने आपको बताई, वो सब इसी का हिस्सा है। तो सम्राट चौधरी के बारे में ये है कि वो नहीं ये कर पाएंगे, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर की हलचल की, देखिए सम्राट चौधरी के जो दुश्मन है वो तेजस्वी यादव नहीं है, सम्राट चौधरी के जो दुश्मन है वो प्रशांत किशोर नहीं है, ये लोग सामने वाले दुश्मन हैं। सम्राट चौधरी के जो दुश्मन हैं उनकी पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं, और एक बड़ा मजबूत तबका है सम्राट चौधरी के खिलाफ बिहार बीजेपी में, और ये सब लोग जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम अगर लिया जाए तो चर्चा होती है कि नित्यानंद राय और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जाहिर तौर पर सम्राट विरोधी कुनबा जिनको कहा जा सकता है। सम्राट मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, जो मुख्यमंत्री के दावेदारों में गिने जाते हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। तो एक तो बीजेपी के अंदर ये जाहिर तौर पर हलचल है, और सब जो प्रशांत किशोर कहते रहे हैं कि भाई ये सम्राट चौधरी के खिलाफ रेफरेंडम है, ये चुनाव, ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि सम्राट चौधरी से बेहतर मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है। तो सम्राट वर्सेस प्रशांत, ये करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की, और इसमें कमोबेश वो कामयाब भी रहे हैं। अब सम्राट चौधरी पर गाज गिरेगी, कितनी जल्दी गिरेगी, और गिरेगी भी कि नहीं गिरेगी ये तो ठीक है, तस्वीर साफ होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस उपचुनाव के नतीजों का जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका जो जुर्माना भरना होगा, वो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ही भरना पड़ेगा। हो सकता है यूपी चुनाव के नतीजों तक इंतजार हो, यूपी चुनाव तक इंतजार हो, लेकिन सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको दोहरा रहा हूं। और सिर्फ 3 घटनाक्रम नहीं है, अब आप
कल में, परसों में, आगे जो दिन बीतते जाएंगे उसमें आप देखेंगे इस तरह की आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। मैंने देखा है जब बदलाव होने लगते हैं, जब मूड मिजाज बदल जाता है और मोह भंग हो जाता है गठबंधन के सहयोगी दल से, या दूसरी तरफ जाने का मन हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कल जेडीयू लालू यादव के साथ चली जाएगी, लेकिन किस तरह के संयोग होते हैं। आपको याद होगा इंडिया गठबंधन में जब नीतीश कुमार थे तो जेडीयू के लोगों ने सीट शेयरिंग पर बात करनी शुरू कर दी। जेडीयू के कई नेताओं के बयान आने लगे कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के खिलाफ। नीतीश कुमार, मुझे याद है इंडिया गठबंधन की एक बैठक थी और कोऑर्डिनेटर बनाने की बात हुई नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार नाराज हुए, उन्होंने तंज कस दिया कि लालू जी को बना दीजिए। और मैंने उसी दिन, ये मुझे पता चल गया, बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में नहीं रहने वाले। तो ये सारे संकेत है, संयोग नहीं है। संजय झा का बयान आना, पुराना बयान सोशल मीडिया हैंडल पर, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर आना, आनंद सिंह का इस तरह से कहना, जनता दल यूनाइटेड में मौजूदा वक्त में किसी की हिम्मत नहीं है या किसी भी राजनीतिक दल में कि इतना बड़ा बयान, कि भारतीय जनता पार्टी को घमंड हो गया था और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीत गई और भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में हालत खराब है। तो ये साधारण बयान नहीं है, ये छोटा बयान नहीं है। जेडीयू ने इस बयान को खारिज नहीं किया है और मैं कह रहा हूं कि जेडीयू के कुछ नेताओं से, सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई और जाहिर है हम इसको कंफर्म करने की कोशिश करेंगे भाई माजरा क्या है। और मैं जो सोच रहा हूं बात वही है, क्या ये बहुत हैरानी होती है कि अचानक इतना बिगड़ गया। तो हम जिस दिशा में जा रहे थे बात करने पर मुझे लगा कि नहीं, बात उसी दिशा में जा रही है, हम जो समझ रहे हैं वो गलत नहीं है, यहां मामला वही है। और बीजेपी के अपनों ने चुपचाप बस्ता छाप किया है, प्रशांत किशोर की मदद की है। प्रशांत किशोर से मैंने एक दिन पूछा था, प्रशांत किशोर जब चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, तो एक दिन मैंने पूछा था कि आप कहते हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ रेफरेंडम है, तो क्या ये माने कि जो सम्राट चौधरी के साथ नहीं है वो आपके साथ है? और क्या ये जेडीयू वाले भी हैं, ये बीजेपी वाले भी हैं? और कमोबेश हुआ वैसा ही है। जेडीयू में जो लोग सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से नाराज है, एक बड़ा तबका, वो उन्होंने शायद प्रशांत किशोर का साथ दिया या बीजेपी की मदद नहीं की। मदद न करना भी दूसरे दल का साथ देना होता है। और बीजेपी वाले भी जो सम्राट चौधरी के खिलाफ है। जी बिल्कुल। मैं आखिरी एक लाइन में बताइएगा कि ये कोई क्या बीजेपी की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है? जो सब कुछ मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह का प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोला और अब ये जेडीयू की तरफ से कुछ और उसको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कुछ उन्होंने खोला, क्योंकि इन्होंने तो नहीं किया। आपने कहा जेडीयू ने, तो अब तक कोई उनके ऑफिशियल हैंडल पे लगा, उनका कोई वक्तव्य नहीं, कुछ बीजेपी की तरफ से कोई है ऑफिशियल कुछ सूचना या कुछ बातचीत हो पाई? अंतिम एक दो लाइन में, दो लाइन। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अभी तक हुई है क्या इस वक्त तक जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अभी तक कोई ऑफिशियल बयान के जवाब में या कुछ निकला है ये सब पे? नहीं, अंदर खाने हो रही होगी। ऑफिशियल कोई ऑफिशियल नहीं, लेकिन एक जानकारी मैं आपको और दे दूं दर्शकों को कि नीतीश आर्काइव नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार उसको ऑपरेट करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक पहल शुरू की, अच्छी पहल कही जाएगी। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो नीतीश कुमार के जो पुराने वीडियो हैं, उनसे जुड़ी हुई जो लोगों की यादें हैं, नीतीश कुमार से जुड़े हुए जो पुराने किस्से वगैरह हैं, वो सब कुछ अखबारों की कटिंग वगैरह, पुराने इंटरव्यू वगैरह उनके, या संसद में दिए गए उनके पुराने बयान, वो सब कुछ उस प्लेटफॉर्म पर डाले जाते हैं। जेडीयू का ऑफिशियल हैंडल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पहल की शुरुआत की थी। 5-6 दिन पहले हमने देखा कि उस पर एक पोस्ट लगा है, उस पर एक पोस्ट किया गया कि जेडीयू का बीजेपी में विलय का जो रिश्ता है वो वर्षों पुराना है। बीजेपी ऐसा चाहती है लेकिन जेडीयू, नीतीश कुमार मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने संयोग हो रहे हैं। राजनीति में क्या इतने संयोग होते हैं? ये संयोग है कि प्रयोग है? यस, ये बहुत कुछ है। जैसे दिल्ली में उनकी मुलाकात और फिर इस तरफ यहाँ सब कुछ होना, ये सूचना होगी। बिना सूचना के कहते हैं ना कि
आग वहीं होती है जहाँ धुआं निकलता है, धुआं यूं ही नहीं निकलता, कुछ ना कुछ तो है। और आपने जितनी चीजें कही और मुझे पूरी उम्मीद है कि खबरों के मामले में बिहार एक बार फिर धनी होगा। बांकीपुर का उपचुनाव संपन्न हुआ है। बिहार की राजनीति में खेल कभी खत्म नहीं होते, तो कई सारी ब्रेकिंग न्यूज और कई सारी बड़ी खबरें हमें अपने दर्शकों को देने का मौका मिलेगा। यह भी वादा हम अपने दर्शकों से करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। निगाह नजर बनाए रखिए आपने जो इतना सब कुछ हमारे दर्शकों के लिए, और नेशनल हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको बिहार तो हम देखते ही देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आप धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। जैसा मैंने कहा कि इधर दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात, निहितार्थ खोजे जा रहे थे, वहां से जो सूचनाएं आई हैं, तो बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। जो एक पत्थर फेंका गया है प्रशांत किशोर की ओर से, तो वो यूं ही नहीं फेंका गया है। यानी कि जो कह रहे हैं कि बहुत कुछ घटनाएं अभी आगे होने की संभावनाएं बन गई हैं, और साथ में ब्रेकिंग न्यूज अब लगातार मिलेगी। जो कुछ होगा आप तक पहुंचाएंगे। इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो। देखिए, नीतीश कुमार जी का तो स्मरणीय है कि वो कभी भी पलटी मार देने वाले नेता है। तो ठीक है कि वे आज उस तरीके से सक्रिय नहीं है, उनका अपना स्वास्थ्य है, उनका दल और जो वो करते रहे कि नहीं बर्दाश्त करना है, तो देखिए क्या होता है, निकल कर आएगा। अनुरोध होगा कि अच्छी लगी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।